देखिए आज के जो वीडियो में चलेगा आपका वो है वान डे ग्राफ जनरेटर। हेडिंग डालेंगे आप वान डे ग्राफ जनरेटर। वान डे ग्राफ जनरेटर। कल तक के वीडियो में आपके लिए संधारित्रों का उपयोग वगैरह, उनके संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, ऊर्जा घनत्व और आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक करवा दिया गया था। ये एक नया टॉपिक लगा है, ये वान डे ग्राफ जनरेटर। वान डे ग्राफ जनरेटर नया टॉपिक है। इसमें लिखिए, इसमें थोड़ी ज़्यादा है और आर्टिकल टाइप थोड़ा सा है, वो बता दूंगा। ये 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। उसके सिद्धांत वगैरह के बारे में, रचना वगैरह के बारे में बता दूंगा मैं भी आपको। तो पहले आप लिखिएगा वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसे वैद्युत जनरेटर की रचना की थी। एक ऐसे वैद्युत जनरेटर की रचना की थी जिसकी सहायता से 10⁶ वोल्ट 10⁶ वोल्ट उच्च कोटि का वैद्युत विभव उत्पन्न किया जा सके। हेडिंग डालें सिद्धांत। इस जनरेटर का सिद्धांत दो घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1, 2 घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1, किसी आवेशित चालक से। नंबर 1, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन। वायु में वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरों से होता है। नंबर 2 पर लिखें, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। अब नेक्स्ट लाइन से नंबर 1 डालें। देखिए 12
माना किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर माना किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा इसे Q आवेश दिया जाता है तो आवेश के कारण चालक के विभव में वृद्धि V बराबर 1/4πε0 Q/R वोल्ट। तो विभव का सूत्र लिखना है पहले वाला। यहाँ से क्या करना है बेटे, Q की वैल्यू निकालनी है हमारे लिए। यहाँ से Q का वैल्यू निकालना है तो Q बराबर निकालेंगे आप, तो Q बराबर आ जाएगा 4πε0 RV। ठीक है। यदि इसके बाद लिखिए, यदि चालक के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर Q/A। पढ़ चुके हैं पीछे। सिग्मा बराबर Q/A। चालक कैसा है बेटे, गोलीय। चालक कैसा है, गोलीय। इसलिए जो क्षेत्रफल है वो गोले का क्षेत्रफल लगेगा। तब आ जाएगा आपका Q/4πr²। यहाँ से क्या करेंगे, Q का वैल्यू रख लेंगे। Q का वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो सिग्मा बराबर आ जाएगा आपका 4πε0 RV/4πr²। 4π से 4π कट जाएगा, R से घात कट जाएगी। सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका ε0 V/R। ठीक है। यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि ε0 और V दोनों कैसे हैं, नियत है। क्या समझ में, दोनों कैसे हैं, नियत है। तब सिग्मा अनुक्रमानुपाती 1/r, यानी सिग्मा R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। V क्यों नियत है, पता नहीं ना, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, समविभवी है। समविभव पृष्ठ है। लिखना चाहे लिख लीजिए। ε0 तथा V नियत है, क्योंकि आवेशित चालक का पृष्ठ समविभवी पृष्ठ है। यदि R0 मान लिया जाए तब इन्फिनिटिव। तब तो कोई बात समझाने की नहीं है, तो सब जानते हैं। ठीक है। स्पष्ट है। उच्च आवेश घनत्व के कारण आवेश का क्षरण होगा।
जिस कारण नुकीले सिरे के संपर्क में नुकीले सिरे के संपर्क में वायु के कण आवेश ले लेते हैं। नंबर दो पे क्या लिखवाया था मैंने आपके लिए? खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होगा, यानी उपस्थित होगा। अब इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके लिए एक फिगर है, ये स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है। ये ए गोला है और ये बी गोला है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इस पर कैपिटल प्लस क्यू और एक तार द्वारा ये जोड़ दिए गए हैं। अगर बनाइएगा फिर थ्योरी लिखिएगा। नंबर 2 में लिखिए। बोला देखिए, माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक ए है जो कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोलीय कोश द्वारा घिरा है। ए व बी गोलीय चालकों के बाहरी पृष्ठ पर क्रमशः प्लस स्मॉल क्यू, चित्र देखते हैं, प्लस स्मॉल क्यू तथा प्लस कैपिटल क्यू आवेश उपस्थित हैं। गोलीय कोश के पृष्ठ पर वितरित आवेश को गोलीय पृष्ठ पर वितरित आवेश को इसके केंद्र पर उपस्थित माना जा सकता है। तब आवेश वितरण के कारण गोले ए के पृष्ठ पर विभव बी ए बराबर 1/4πε0 Q/R
प्लस 1/4πε0 कैपिटल Q बटे कैपिटल R। इसी प्रकार गोले B के पृष्ठ पर विभव BB बराबर गोले B के पृष्ठ पर विभव BB बराबर 1/4πε0 Q बटे R आया गया, प्लस 1/4πε0 Q बटे R। बात समझ में, यहाँ तो बात समझ में आ रही होगी कि छोटे गोले के कारण Q के साथ स्मॉल r है, बड़े गोले के साथ कैपिटल R है, लेकिन यहाँ दोनों जगह कैपिटल R का प्रयोग हुआ है दोनों आवेशों के साथ। गोला A गोले B के भीतर घिरा है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसकी त्रिज्या भी यहाँ से ली गई है। तो ये जो आवेश है, ये भी आवेश चूंकि तार से एक से कांटेक्ट हो गया है, ये आवेश भी इसके बाहरी पृष्ठ पर चला जाएगा और एक केंद्र पर आ जाएगा, तो ये आवेश के कारण ये त्रिज्या कार्य करेगी। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, इन दोनों गोलों के बीच विभवांतर निकाल लेंगे, BA माइनस BB करके। लिख लीजिए, गोले A व गोले B के बीच विभवांतर, गोले A व गोले B के बीच विभवांतर BA माइनस BB माइनस BB बराबर 1/4πε0 Q बटे R प्लस 1/4πε0 Q बटे R माइनस 1/4πε0 Q बटे R माइनस 1/4πε0 Q बटे कैपिटल R। इसमें से ये और ये मर जाएंगे, आपके पास BA माइनस BB बराबर, डाल कर दो। चलो नहीं समझ में आएगा तुम्हारी में, 4πε0 Q बटे R माइनस 1/4πε0 Q बटे कैपिटल R। इसमें से कॉमन आ जाएगा Q बटे 4πε0 1/R माइनस 1 कैपिटल R। BA माइनस BB देखिए, स्पष्ट है, स्पष्ट है। विभवांतर BA माइनस BB गोलीय कोष B के आवेश, गोलीय कोष B के आवेश पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि समीकरण में कैपिटल Q नहीं आया है। दिखाई दे रहा है आपको? नंबर 2 स्पष्ट है। मैं ये नंबर 1 था, मैंने जो बोला है अभी स्पष्ट है। मैं नंबर 1 बोला था, ये नंबर 2 लिखिएगा।
यदि बी ए माइनस बी बी ग्रेटर देन 0, चुहिया किसी का चुहिया बकरी यदि Q धनात्मक है, यदि Q धनात्मक है तथा कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, तो बी ए ग्रेटर देन बी बी, इससे ये निष्कर्ष निकल आएगा। तो गोले ए का जो विभव होगा वो गोले बी के विभव से अधिक होगा। ठीक है, गोले ए का विभव गोले बी के विभव से अधिक होगा, चाहे लिख लीजिए इसके आगे, चाहे गोले बी पर कितना भी बड़ा आवेश संचित क्यों ना हो, यदि वह धनात्मक है तो भी भीतरी गोले का विभव सदैव उच्च होगा। अर्थात बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी सदैव धनात्मक रहता है। आगे हेडर डालिए रचना। उत्तर क्या होगा? इसमें मोबाइल है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तो रचना और कार्य विधि रहेगी इसकी।
बेल्ट बाहर क्लिप आएगी। मोटर है, ये एक पुली अलग है, मोटर इसको घुमाएगी और ये बेल्ट बाहरी सिरे पर घूमेगी। रचना बन गया। कंघी C1, कंघी C2, पुली P1, पुली P2। ये संज्ञा इस ब्लड को बेल्ट जो चढ़ी है ये हटा, बेल्ट इसको टच करती है। वो विद्युत मोटर है, यहाँ से ये इस तरह से घूमती है तो ये ऐसे घूमती है। जनरेटर है ना, जनरेटर स्वास्थ्य बिगड़ेगा दिख रहा। पता क्या है, सूरताप में आके पानी वानी पी लेते हैं ना, उससे मौसम। कल मैं कूलर को दोपहर में सो गया हूँ, उसकी जब से बीमार हो गया। रचना में लिखिए। अब मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा, केवल फिगर के अनुसार थ्योरी बोली जाएगी इसकी, मतलब आपको कथा लिखनी है। यहाँ इसके अनुसार कथा लिखनी है। अब इसमें कोई भी मैथमेटिकल या आर्टिकल पोर्शन नहीं है। अब इसमें रचना है, रचना के बाद इसका कार्य करने की विधि है, कैसे कार्य करता है लिख लीजिएगा। इसमें चित्र देखते जाइए और लिखते जाइए। इसमें धातु का एक बड़ा गोला S, चित्र में देख लीजिए ऐसा है। इसमें धातु का एक बड़ा गोला S दो अचालक स्तंभों A व B, ये जो क्रॉस क्रॉस करके देखा है अचालक है, ये दो अचालक स्तंभों A व B पर टिका है या रखा है। तथा इसमें एक रबर या सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है, सिरेहीन बेल्ट होती है, जो दो घिरनियों P1 व P2 द्वारा, जो दो घिरनियों, इनको पुली बोलते हैं अपनी भाषा में, दो घिरनियों P1 व P2 द्वारा
विद्युत मोटर, विद्युत मोटर की सहायता से घुमाई जाती है। इसमें दो कंघे C1 व C2 होते हैं। इसमें दो कंघे C1 व C2 होते हैं। ये थ्योरी लिखवाने में बात पकड़ना ही है। ये C2 कंघा है, ये इसको टच करेगा तो इसका जो आवेश है तब इसके बाहरी पृष्ठ पर जाता है। मैं जब थ्योरी लिखवा रहा है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं तो बाद में पकड़ में आती हैं। इसमें दो कंघे C1 व C2 होते हैं, जिनमें कंघा C1 लगभग 10⁴ वोल्ट, लगभग 10⁴ वोल्ट के अति उच्च विभव, के अति उच्च विभव DC, अति उच्च विभव वाले स्रोत, इस तरह से लिख लीजिए, अति उच्च विभव वाले स्रोत DC डायरेक्ट करंट के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है तथा कंघा C2 खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ, कंघा C2 खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। कार्य विधि डालिए। यहाँ जो ये 10⁴ वोल्ट लगभग करके लिखवाए इसको अंडरलाइन कर लेना। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि विद्युत जनरेटर में कंघा C1 लगभग कितने उच्च वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। समझ में आ रही है? क्वेश्चन बनता है या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ही बनता है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर लेना। मैंने इसको सर्किल में बंद कर दिया है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना। कार्य विधि लिखिए। कार्य विधि यहां से लिखी जाएगी। जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है। कंघे C1 और आयनों के बीच प्रतिकर्षण होने के कारण ये धनायन बेल्ट पर चले जाते हैं।
चूंकि बेल्ट गतिमान है, चूंकि बेल्ट गतिमान है, अतः यह धनायन बेल्ट द्वारा ऊपर ले जाए जाते हैं। कंधे C2 के तीक्ष्ण सिरे, जो नुकीले सिरे से है ना, कंघे के जो सिरे होते हैं, तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को छूते हैं। तो कंघा C2 इस बेल्ट के धनायनों को एकत्रित कर लेता है। यह धनावेश तुरंत ही गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। चूंकि बेल्ट घूमती रहती है, अतः गोले S का बाहरी पृष्ठ निरंतर धन आवेश प्राप्त करता है। और इसका विभव अति उच्च हो जाता है। जब गोले S का विभव बहुत अधिक हो जाता है, जब गोले S का विभव बहुत अधिक हो जाता है तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है। और इस आवेश का निकटवर्ती वायु से क्षरण हो जाता है। आवेश का क्षरण रोकने के लिए जनित्र को आवेश का क्षरण रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है।
और उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रखा जाता है। उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रखा जाता है। इसका प्रयोग अनावेशित कणों को धनावेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। ये वान डे ग्राफ जनरेटर की कार्य विधि है। देखिए अब ये टॉपिक समाप्त हो गया। ये जो एनसीईआरटी का जो दूसरा पार्ट है वो फिनिश हो गया है। अब अगले वीडियो में एनसीईआरटी के सवाल, फिर उसके बाद अपने कुछ इम्पोर्टेंट सवाल चलेंगे।